हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एनपीओ का उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए खोलिए अपनी बुक्स और देखिए, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। अब क्वेश्चन में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव भी दिया हुआ है हमारे पास। ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन कितना कितना रिसीव किया वो दिया हुआ है। 31st मार्च 2014 के लिए 25,000 रिसीव किया है, 31st मार्च 2015 के लिए 90,000 रिसीव किया है, 31st मार्च 2016 के लिए 10,000 रिसीव किया है। और एंड में एक लाइन लिखी हुई है, द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2014 वाज 28,000। सो चलिए शुरू करते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है वो तो एक सिंपल से फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट हो जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जो लास्ट सम में हमने एक फॉर्मूला ट्रीट किया था वैसे ही होगा। मैं लास्ट सम की वीडियो आपको आई बटन में दे रहा हूं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं 500 और सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 200। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे और हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन जितना बनता है साल का वो हमारा निकल जाएगा। क्लियर? 500 इंटू 200 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? 1 लाख। तो ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो कैसे है। मैं उसका आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप चेक जरूर कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, उसका फॉर्मेट वगैरह वगैरह। हम दबा फॉर्मेट बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। 4 कॉलम बन जाएंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है। अब जो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट है वो इनकम साइड होता है। ओके, तो यहां पर लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया हमारे पास? 1 लाख। और कुछ नहीं डलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें जस्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा है क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1 लाख जाएगा, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल अमाउंट ही जाएगा। अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हमारा वो बैलेंस शीट में जाता है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमने ड्यू है हमारा वो है 1 लाख। उसमें से हमने रिसीव जो कर लिया है करंट ईयर का वो 90,000 रिसीव कर लिया है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कितना निकल गया 2015 के लिए? 10,000। और एक लाइन जहां पर और लिखी है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2014 वाज 28,000। और 28,000 का सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, लेकिन करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने 31st मार्च 2014 का सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया? 25,000। मीन्स 28,000 ड्यू था, मतलब आउटस्टैंडिंग था, और 25,000 अभी रिसीव किया, मीन 3,000 अब तक भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो अब हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा वो हम बैलेंस शीट में नोट कर देंगे। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा, वो लिख देते हैं हमारे पास बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015। लाइबिलिटीज 4 कॉलम होते हैं इसमें भी, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। एसेट से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ट्रीट होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2013-14 कितना आ गया? 3,000। और फॉर 2014-15 कितना आ गया? 10,000। टोटल लगा के अमाउंट साइड लिख देंगे हम 13,000। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास एक अमाउंट और दिया हुआ है 10,000 का, वो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 31st मार्च 2016। मीन 2016 के लिए जो सब्सक्रिप्शन पे किया है वो दिया हुआ है हमें। तो ये तो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग हो गया, ये हमारा क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गई। तो इसको हम लाइबिलिटी साइड लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2015-16। कितना अमाउंट? 10,000। ओके, ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे बैलेंस शीट का टोटल इक्वल करना है जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है,
हमें ये कुछ भी करने को नहीं बोला उसने, हमें जस्ट बोला है कि जो अमाउंट मैंने दिए हैं उसका आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, कैसे डील करोगे उससे, वो हमने डील करके दिखा दिया उसको। जो इसमें वर्किंग नोट है वो जरूरी बनाने हैं आपने, कैलकुलेशन के जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग निकाला है हमने, वो आप देख लेना, ठीक है, वो हम बनाने जरूरी हैं पेपर में। ओके, अगर और कोई कन्फ्यूजन है इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में और चैप्टर में, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। सो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।